नमस्कार, मैं दुर्गाशंकर दुबे पामिस्ट्री इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हस्तरेखा में डिटेक्टिव होने के क्या साइन होते हैं, इस पर आज हमारा ये वीडियो है। दरअसल हस्तरेखा के अंदर जो डिटेक्टिव का साइन होता है या जो डिटेक्टिव बनने के संबंध में चीजें होती हैं या कोई व्यक्ति अपने आप को इंटेलिजेंस चीजों में इन्वॉल्व रखता है, उसके संदर्भ में क्या बुनियादी चीजें होनी चाहिए, ये पहले समझना बहुत जरूरी है। यानी वो व्यक्ति इंटेलेक्चुअली काफी चालाक प्रवृत्ति का होना चाहिए, उसके अंदर चीजों को छुपाने की क्षमता होनी चाहिए, उसके अंदर लोगों को पहचानने की, उनके आइडेंटिफिकेशन करने की एक अद्भुत कला होनी चाहिए। और इसके साथ साथ समय पर त्वरित निर्णय या कैलकुलेटिव उसकी एनालिसिस करने की जो प्रवृत्ति होती है, वो काफी प्रिसाइज होनी चाहिए। तो ये यदि किसी जातक के अंदर होती है और तो उसका हम ये एक प्रकार से अनुमान लगाते हैं कि वो एक डिटेक्टिव के रूप में अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरी कर रहा होता है। इसके साथ साथ में फिजिकली फिट भी हो तो ये और भी अतिरिक्त उसका गुण माना जा सकता है। तो डिटेक्टिव साइन को एनालिसिस करने के लिए किसी व्यक्ति के अंदर तीन प्रमुख चीजें देखी जाती हैं: उसका मरकरी माउंट, उसका माइंड लाइन और उसका राहु माउंट। ये तीन चीजें स्पेसिफिक रूप से देखनी जरूरी होती हैं। ये हमारा मरकरी माउंट है, यानी ये हमारा बुध पर्वत है। इस बुध पर्वत जो कि लिटिल फिंगर के नीचे होता है, ये अच्छी कंडीशन में होना चाहिए, उभरा हुआ हो, स्वस्थ हो। और जो लिटिल फिंगर है, जो लंबाई लिए होनी चाहिए, लिटिल फिंगर लंबाई लिए होनी चाहिए। और ये जो हमारी अनामिका है, इसकी जो ये वाला पोर है, इस यहाँ तक कम से कम पहुंचनी चाहिए। और इसके साथ साथ वो लिटिल फिंगर क्रुक्ड होनी चाहिए, यानी कि इस तरीके से बाहर निकलती हो। यानी कि ऐसे एक जो आकार होता है ना, टेढ़ा सा, एकदम एकदम टेढ़ा होकर बाहर की तरफ निकले और क्रुक हो जाए, मुड़ जाए, एकदम बाहर की तरफ मुड़े। यानी कि उसको फैलाए हाथ को, तो हाथ में ये वाली उंगली तीन इधर जाए और एक उंगली अलग से निकल के जाए। जनरली ये क्रुक्ड हो। ये मैंने तो आर्टिफिशियली करके दिखाया है, लेकिन ऐसा नहीं हो, उसकी नेचुरली प्रवृत्ति ऐसी हो कि वो बाहर की तरफ निकले। तो इसको ऐसे व्यक्ति के अंदर एक अलग से चालाकी होती है, इसके अंदर एक अलग से गुण होता है कि वो अपनी चीज़ों को छुपाता है और दूसरे की चीज़ों को जानने में बड़ा इंटरेस्ट रखता है। वो एनालिटिकल रूप से काफ़ी सक्षम होता है, दूसरों के मनोभावों को पढ़ने में वो बहुत अच्छा होता है। और उसकी वाक चातुर्य भी वैसी होती है, यानी जब जैसा तब तैसा। तो ये इस प्रकार की जो क्रुक्ड लिटिल फिंगर होती है, वो इस प्रकार के गुणों को निर्धारित करती है कि जातक के अंदर खोजी प्रवृत्ति है, अन्वेषी प्रवृत्ति है। इसमें दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जातक की माइंड लाइन। माइंड लाइन शार्प होनी चाहिए और वो इस प्रकार चंद्र पर्वत पर ढलवा नहीं होनी चाहिए। ढलवा वाली जो माइंड लाइन होती है वो इमोशनल बनाती है, और इस प्रकार के प्रोफेशन में इमोशन के लिए बहुत कम जगह होती है। यानी माइंड लाइन स्वस्थ हो, सीधी हो, और उस पर कोई डॉट नहीं हो, बिंदु नहीं हो, कोई किसी प्रकार का ट्वीट का साइन नहीं बन रहा हो, क्रॉस का साइन नहीं बन रहा हो। तो ऐसे में ये माइंड लाइन स्वस्थ मानी जाती है और ये बड़ा सपोर्ट करती है मरकरी माउंट को, यदि इस प्रकार के कामों में व्यक्ति इन्वॉल्व रहता है। तीसरी जो इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि ये सैटर्न माउंट है। इस सैटर्न माउंट पर ट्राइंगल का साइन बन रहा हो, किसी भी प्रकार का ट्राइंगल का साइन बन रहा हो, तो ये इस प्रकार से इस व्यक्ति को रिसर्च या गूढ़ विद्याओं में या गूढ़ चीज़ों के बारे में या खोज के प्रति या किसी भी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा डीप तक जाना या अपनी राजों को छुपाने की प्रवृत्ति, इन तमाम चीज़ों में वो सिद्धहस्त होता है। चौथी जो इसके अंदर सबसे बड़ी बात है वो यह है कि यदि जातक का जो जो अंतर्ज्ञान रेखा है, वो यदि किसी प्रकार उसके हाथ में बन रही हो, तो ये भी उसके पूर्वानुमान लगाना, किसी व्यक्ति के बारे में कुछ चीज़ें निर्धारण करने के बारे में जो अपनी जो पूर्व धारणा बनाते हैं, उसको परिपक्व करती है, उसको मैच्योर करती है। किसी भी बात के बारे में हम अंदाजा लगा लेते हैं कि पर्टिकुलर चीज़ हो सकती है, और वैसा ही होता है। तो इसमें ये अंतर्ज्ञान रेखा बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। यानी कि ये जो हमारे बुध पर्वत है और ये हमारा चंद्र पर्वत है। चंद्र पर्वत से कोई भी रेखा निकल के बुध पर्वत तक जाए, इस तरीके से धनुषाकार में कोई भी रेखा चंद्र पर्वत से बुध पर्वत तक जाए, या चंद्र पर्वत से निकल के मंगल पर्वत तक, यानी ये जो मार्स है, अपर मार्स है, वहां तक जाए, तो यह भी अंतर्ज्ञान रेखा कहलाती है। और यह भी बड़ा सपोर्ट करती है डिटेक्टिव प्रकार की प्रवृत्तियों में रुचि रखने वाले व्यक्तियों के प्रति। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह हमारा राहु माउंट है, राहु पर्वत है। ये वाला भाग राहु पर्वत है, और अक्सर जो हमारी भाग्य रेखा होती है वो यहीं से होकर गुजरती है शनि पर्वत की तरफ। तो ये राहु पर्वत नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इस पर कोई कोई नेगेटिव जाल या कोई क्रॉस का साइन इस प्रकार नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो ये एक एक अच्छा संकेत होता है कि जातक का रुझान डिटेक्टिव चीज़ों के प्रति, इंटेलिजेंस चीज़ों के प्रति होता है, और वहाँ उसके सफल होने की संभावनाएं बन सकती हैं यदि उसकी भाग्य रेखा सपोर्टिव हुई इन्हीं चिन्हों के साथ।
तो चूंकि जो पामिस्ट्री है वो कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस है, तमाम चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व होती है, लेकिन ये प्राथमिक लक्षण है यदि किसी जातक के हाथ में इस प्रकार की संभावनाएं व्यक्त होती हैं, इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो जातक अपना रुझान या उसकी जो क्रिएटिविटी है वो डिटेक्टिव सर्विस या इंटेलिजेंस चीज़ों के प्रति या अपनी चीज़ों को छुपाना या दूसरे की चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करना, इन तमाम चीज़ों में उसकी अभिरुचियाँ हो सकती हैं। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो ने आपके ज्ञान में वृद्धि की होगी। शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुभकामनाएँ।